नमस्ते बच्चों। हमारी कहानी शुरू है दादी माँ का घर। दादी माँ का परिवार। तो इस कथा में हमने देखा कि दादी माँ अकेली रहा करती थी। उसके घर के सामने एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर वह नन्हे मुन्ने बच्चे रहते थे। कौन से? चुस्कू मुस्कू और कौन से? ढूंढो ढूंढो। कौन से? आपको याद है कौन से? नीलू और चिंकी चूहिया और उसके बच्चे टीनू मीनू, वह सब मिलजुल कर रहा करते थे। एक बार क्या हो गया, चिड़िया अपने बच्चों को नीलू अपने टीनू मीनू के साथ में जंगल में दाना चुगने के लिए गई। शाम होने को आई थी और उनके साथ में जो मुनमुन थी उसे घर जाना था, इसलिए वह सबको टाटा बाय बाय करके निकल रही थी। तभी उसके ध्यान में आया कि कोई भी उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह सब एक बहेलिया के जाल में फंस गए थे। बहुत डर गए, सब लोग रोने लग गए। सबको लगता था कि वो अब उनके घोंसले में नहीं जा सकेंगे। लेकिन नीलू और टीनू और मीनू एकदम शांत थे, क्योंकि उन्हें एकता का बल पता था। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपने अकल का पत्ता। और टीनू बोलती है कि तुम लोग तो इतने में ही डर गए। अगर हमें बहेलिया को सबकी एकता की ताकत दिखाने की अब तो समय आया है, तो अब हम डर कर कैसा चलेगा? यह सुनकर मुनमुन कहती है कि तुम अपनी अकल का ताला खोलकर बताओ कि हमें कैसी ताकत दिखानी है और क्या करना है। उससे मिल सकती है मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। और टीनू बोलती है कि जब मीनू 1 2 3 4 कहेगी तब हम लोग तैयार रहेंगे और एक साथ में ही एक दिशा में उड़ते रहेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास। गजब एकता थी उन सब में, उमंग लहरों ले रही थी मन में। और 1 2 3 4 जैसे ही मीनू ने बोला वैसे ही सब जाल सहित उड़ने लगे। उनके मन में बहुत आशा और विश्वास था और एकता थी उनमें, और उनके एकता का विश्वास था, उसी के बल पर वह उड़ रहे थे। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा? एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। और बहेलिया तो ठगा ही रह गया, लेकिन उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि पंछियों ने ये कैसे किया। इतने छोटे छोटे पंछी होकर ये कैसा कर सकते हैं कि मेरा पूरा जाल ही उड़ा कर ले गए। और चिड़े चिड़ियों के मन में थोड़ा भी कुछ अनुमान नहीं था। वह समझ गए थे कि अब हमारी जान बच जाएगी, और वह सीधे सीधे अपनी दादी माँ के घर जाकर पहुँचे। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। और दादी माँ बहुत उदास थी कि घर में अभी नीलू उसके टीनू मीनू के साथ अभी तक नहीं लौटी है। और बेचारी चिंकी के आंखों में तो आंसू थे, और चुस्कू मुस्कू भी उदास बैठे थे कि उनके दोस्त कहाँ पर चले गए। दादी माँ का चरखा भी आज बहुत शांत था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव मतलब चिड़ियों की आवाज। सबने देखा आनन फानन में, सबने दौड़ भागकर देखा उनको कि क्या हो गया। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, उनके साथ पर था
उनमें एक एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने उसकी गर्दन ऊंची खटिया पर बैठी थी, वह बोली, देख उन्हें। वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ आज काकाज? और सब मिलकर दौड़ते भागते उनको देखने लगे। चिचिहाकर सब पंछी जोर जोर से आवाज कर रहे थे। उनमें नीलू, टीनू और मीनू भी थे। चिंकी इधर आई और दादी माँ को देखने लगी। तभी दादी माँ ने प्यार से उसको पूछा, आज बहुत देर हो गई नीलू, सब खैरियत है? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई है। और दादी माँ कहती है कि मेरे टीनू मीनू बहुत समझदार है, तभी तो उन्होंने सबको खबरदार किया, सबकी जान बचाई। सबसे बड़ी और इसमें अच्छी बात है कि तुम्हारी सबकी जान बच गई। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। और सब कहने लगे कि सच्ची बात है कि हमारी जान बच गई है, लेकिन हम अभी भी फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए ऐसा जतन करें। और दादी माँ कहती है कि एकता की गोली यहाँ पर काम करने वाली है, और मैं तुम्हें बचने की युक्ति भी बताऊंगी, और तुम जाल से मुक्त हो जाओगे। सब कहते हैं हम तो एक है, हम में एक ही भी है, लेकिन अब हम यहाँ से कैसे बचेंगे? दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। और दादी माँ कहती है कि सब में बहुत सारी एकता है, और उन्होंने एकता का महत्व भी सबको बताया। एकता पंछियों की ही नहीं, औरों की भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखते। एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से ये तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले जाएगी। दादी माँ कहती है कि पंछियों में एक ही नहीं होनी चाहिए, और सब में भी एक ही होनी चाहिए। अगर यह बात आप ध्यान में रखेंगे तो एक और एक क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। इसमें तुम कुछ भी अलग विचार मत करो। अगर आप चिंकी से थोड़ी याचना करोगे, मदद मांगोगे, तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी, और तुम्हारी जान भी बच जाएगी, वह तुम्हारा जाल काट देगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यह बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। और दादी माँ कहती है कि जब तुम सब मिलकर रहोगे तब कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मिस्कू भी थे उसके पास। पहने दांतों से काटा जाल, पहने मतलब धारदार दांतों से उन्होंने क्या किया, जाल काट लिया। आज़ाद हुए सब तत्काल, चिड़ी चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चिस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे स्नेह प्रेम में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। दादी माँ के कहने पर
चिंकी ने और चुस्कू मुस्कू ने वह अपने धारदार दांतों से वह पूरा जाल काट दिया और सब चिड़े चिड़ियों को आज़ाद कर दिया और सब चिड़े चिड़िया खुशी से चिचियाने लगे और चुस्कू मुस्कू टीनू मीनू के साथ में खेलने लगे। सब में स्नेह और प्यार भर गया। दादी माँ जो पहले से उनको सिखा रही थी कि एकता में बल होता है, एकता की ताकत अनूठी होती है, यह उनको सबको मन को पट गया और वह एक साथ कहने लगे, अंत भला तो सब भला। तो बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई कि नहीं?